Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 50 or lesson 50. In this lesson, we shall read about temporary actions in present continuous tense. अर्थात हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेम्पररी एक्शन वाले वाक्यों का अध्ययन इस पार्ट में करेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि किन प्रकार के वाक्यों का अध्ययन इस टेंस में किया जाता है। तो पार्ट 50 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वैसे वाक्य जिसमें अस्थाई अस्थाई कार्य यानी टेम्पररी एक्शन है ना, यानी टेम्पररी एक्शंस की अभिव्यक्ति होती है, यानी उन कार्यों का अध्ययन करेंगे जो अस्थायी तौर पर होना संभव पाया जाता है। तो अस्थायी तौर पर होना संभव पाया जाने का मतलब क्या हुआ? अस्थायी तौर पर होना पाया जाने का मतलब होता है कि जैसे हम लोग इन दिनों रुपये की या मनी की या पैसों की समस्या झेल रहे हैं, तो अस्थायी हुआ। यह जो समस्या है पैसे की या रुपये की, यह अस्थायी समस्या बनी नहीं रहेगी, यह समस्या कभी ख़त्म भी हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं अस्थायी यानी टेम्पररी एक्शंस। फिर दूसरे तरह के वाक्य और भी हो सकते हैं कि हमारे परिवार में अधिकांश बच्चे अच्छा कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही अच्छा करेंगे, कभी अच्छा भी कर सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते हैं। तो अस्थायी तौर पर यह कार्य नहीं हुआ, यह टेम्पररी एक्शंस हो गया। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों का अध्ययन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टेम्पररी एक्शंस करते हैं, यानी जिसका होना, जो कार्य उसमें होगा वह निश्चित तौर पर हमेशा यानी परमानेंटली होना नहीं पाएगा। अभी वह समस्या है, बाद में वो समस्या नहीं भी हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को हम कहते हैं टेम्पररी एक्शंस। तो आइए एक एक वाक्यों को हम देखें कि किस तरह के वाक्य इसमें हम बनाते हैं। जैसे हम लोग इन दिनों रुपयों की या पैसों की, कुछ भी हो सकता है, रुपयों की समस्या झेल रहे हैं। ठीक है, तो इस वाक्य पर जरा ध्यान दें कि हम लोग इन दिनों रुपयों की समस्या झेल रहे हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि रुपयों की समस्या में आर्थिक तंगी की समस्या हमेशा बनी ही रहेगी, यह दूर भी हो सकती है। तो इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे हम कि वी आर फेसिंग में होता है झेलना। ठीक है, वी आर फेसिंग रुपीज, या यहाँ हम मनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वी आर फेसिंग रुपीज प्रॉब्लम्स, in these days। ठीक है, तो देखिए वी आर फेसिंग मनी या रुपीज प्रॉब्लम दीज डेज, हो गया। अब दूसरा वाक्य देखिए कि हमारे परिवार में
हमारे परिवार में, ठीक है, अधिकतर बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ की बात है? हमारे परिवार में अधिकतर बच्चे अच्छा कर रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा करना भी चाहिए। तो क्या हुआ, अधिकतर बच्चे, मोस्ट ऑफ द, अब यहाँ है अधिकतर तो हो गए, अब मोस्ट ऑफ द बच्चे, बच्चे हैं तो क्या हो गया, चिल्ड्रेन। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, ठीक है, ऑफ माई फैमिली, है ना, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ माई फैमिली आर, क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, डूइंग वेल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ माई फैमिली आर डूइंग वेल। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, सभी छात्र बैठे हुए हैं। सभी छात्र बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं। सभी छात्र बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। तो सभी छात्र, ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, एंड टॉकिंग, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। इस तरह के और भी वाक्य हो सकते हैं, सभी छात्र बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, सभी छात्र बैठे हुए हैं लूडो खेल रहे हैं, सभी छात्र बैठे हुए हैं कथा कहानी सुन रहे हैं। बहुत सारे वाक्य इस तरह से हो सकते हैं। अब आइए, इसको जरा हम एक लाइन में कर रहे हैं, ठीक है, तो पता चलेगा कि दूसरे में, ठीक, ये दूसरा हो गया। और इसी का ये पार्ट है, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा। अब देखिए अगला सान कि आजकल अखबार अधिकांश राजनीतिक खबर दे रहे हैं। तो आजकल अखबार अधिकांश
राजनीतिक खबर दे रहे हैं। यानी आजकल अखबारों में अधिक से अधिक राजनीतियों पर आधारित समाचार छप रहे हैं। तो आजकल अखबार अधिकांश राजनीतिक खबर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या? द न्यूज पेपर द न्यूज पेपर, ठीक है, तो अधिकांश है तो यस, आजकल अधिकांश पेपर्स आर, ठीक है, क्या दे रहे हैं? गिविंग, अधिकांश, मोस्टली, मोस्टली कैसा? पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज कब? दीज डे, देखिए आजकल अखबार अधिकांश राजनीतिक खबर दे रहे हैं। तो द न्यूज पेपर्स आर गिविंग मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज दीज डे, ठीक है। तो अब इसको ठीक हो गया आजकल का। अब अगला है कि लड़के कक्षा में शोरगुल कर रहे हैं। इसको देखिए, लड़के कक्षा में, अपने क्लासरूम में शोरगुल कर रहे हैं। शोरगुल कर रहे हैं। शोरगुल का मतलब होता है हल्ला करना, ठीक है ना। तो क्या हो गया? बॉयज आर, क्या कर रहे हैं? हल्ला गोली कर रहे हैं। मेकिंग, बॉयज आर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, इन द क्लास रूम। अरे बच्चे साथ जड़ बैठिए, चुपचाप सुनिए, हल्ला न करिए, ध्यान से देखिए, लिखिए, हल्ला न करिए। लड़के, यहाँ ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ। लड़के कक्षा में शोरगुल कर रहे हैं। इसका क्या होगा? तो बॉयज आर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक, नोट करिए इसको। अगला देखिए, अगला क्या है कि सभी शिक्षक, सभी शिक्षक बैठे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं? और बैठ के क्या करते हैं? बैठकर बात कर रहे हैं। सभी शिक्षक बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ऑल टीचर्स, ठीक है, ऑल टीचर्स आर, बैठे हैं, सीटिंग, एंड क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, टॉकिंग। तो इसको लिख देते हैं,
ठीक है। सभी शिक्षक बैठे हैं और बात कर रहे हैं। ऑल टीचर्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। वे लोग सोए हैं और गरीबी के विषय में बात कर रहे हैं। क्या है? वे लोग सोए हैं और गरीबी के विषय में बात कर रहे हैं। वे लोग, तो दे आर स्लीपिंग एंड क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। किसके विषय में? एंड टॉकिंग अबाउट किसके विषय में? गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है। दे आर स्लीपिंग एंड, ठीक है ना, टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी। वे लोग सोए हैं और गरीबी के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है। आइए एक बार फिर इसका ब्रीफ आइडिया हो जाए किन किन वाक्यों के विषय में इसमें अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, गुरुजनों, शिक्षक बंधुओं और मेरे करीबी लोगों, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पार्ट 50 में, लेसन 50 में मैं उन वाक्यों पर विचार कर रहा हूं जो अस्थायी कार्य संपादन करते हैं, यानी टेम्पररी, यानी वह कार्य होता रहता है और वह जरूरी नहीं कि वो कार्य वही होता रहेगा, वो निकट भविष्य में बदल भी सकता है, इसलिए इसको टेम्पररी एक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग इन दिनों रुपयों की समस्या झेल रहे हैं, यह समस्या कभी सुधर भी सकती है, इसलिए वी आर फेसिंग रुपीज प्रॉब्लम्स या वी आर फेसिंग मनी प्रॉब्लम्स इन दिस डेज। समस्या है या समस्याओं, दोनों बात एक ही है। रुपयों की समस्या झेल रहे हैं, ठीक है। हमारे परिवार में अधिकतर बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, माने अधिकतर बच्चे ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार के, आर डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं। फिर है, सभी छात्र बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि बात करते ही रहेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, फिर चले जाएंगे तुरंत। ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। फिर है, आजकल अखबार अधिकांश राजनीतिक खबर दे रहे हैं। The newspapers are giving mostly political news these days। ठीक है। अब बच्चे सामने देखो, लड़के कक्षा में शोरगुल कर रहे हैं। बॉयज आर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। सभी शिक्षक बैठे हैं और बात कर रहे हैं। ऑल टीचर्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग। ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, वे लोग सोए हैं और गरीबी के विषय में बात कर रहे हैं। दे आर स्लीपिंग एंड टॉकिंग लिखने में गलती हो जाती है, टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेम्पररी एक्शंस, अस्थायी कार्य संपादन में होने वाले वाक्यों को विस्तार से आपने समझा, लिखा, पढ़ने का
की कोशिश की। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह वाक्य आपको पसंद आए होंगे। इन वाक्यों को, इसी नियमों पर आधारित और वाक्यों को बनाने की कोशिश करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का संभवतः यह अंतिम वीडियो है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू होगा। अगले टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ाना शुरू करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने के पहले इसका पूरा एक मिसलेनियस वीडियो देंगे, जिसमें अब तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन सा रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मिसलेनियस रहेगा और उस पर बनाएंगे। ये तो एक बार एक वीडियो देख लेने के बाद पूरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जो लोग जिनकी कैचिंग पावर ज़्यादा है उनके लिए मिसलेनियस जो पार्ट होगा उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के दौरान बोलने में या लिखने में हो सकता है मेरा ध्यान वहाँ नहीं गया हो, मैं प्रयास करता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरा ध्यान नहीं गया हो, कोई लिखने में अशुद्धि हो गई या कुछ पढ़ने में या बोलने में अशुद्धि हो गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और आप हमारे सुझाव देने के पात्र हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे YouTube चैनल और मेरे YouTube चैनल और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर भेजने का प्रयास करेंगे, ताकि आप ही की तरह और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट मिसलेनियस वाक्य में, नेक्स्ट मिसलेनियस क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय।